हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे द टॉपर्स स्टडी टीटीएस क्लासेस में। तो आज हम लोग करने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फिजिक्स के, जो कि क्लास 12th में होगा। तो आपको अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपके 95 प्लस स्कोर आप गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें कौन कौन से वैसे टॉपिक हैं जिनको हम याद कर लेते हैं या हम उसको सीख लेते हैं तो हम अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा कर सकते हैं। तो बात करें पहला टॉपिक, पहला पॉइंट हमारे पास है कूलाम का नियम इंपोर्टेंट है आपके लिए। सेकंड क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, मात्रक आता है, विमा आती है, उसका चित्र भी आता है। नेक्स्ट अगर बात करें तीसरा पॉइंट, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं आती हैं। चारवा पॉइंट क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, इस पर न्यूमेरिकल भी आते हैं। और पांचवा पॉइंट हमारे पास है वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आती है और वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आती है। ठीक है, इनमें से कोई एक जरूर आएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सातवां पॉइंट है एक समान द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण का व्यंजक इंपोर्टेंट है। वैद्युत फ्लक्स परिभाषा आती है, मात्रक आता है, उसकी विमा भी आती है। नौवां पॉइंट बात करें तो गॉस की प्रमेय आती है तथा इसके अनुप्रयोग भी आते हैं। नेक्स्ट 10 नंबर, विभव व विभवांतर आता है, मात्रक आती है, विमा आता है, इसका सूत्र भी आता है। 11 नंबर पॉइंट बात करें तो बिंदु आवेश के कारण विभव आता है। अगला बात करें हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में तो यहाँ पे 12वां पॉइंट है हमारे पास वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विभव आता है। वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विभव आता है। नेक्स्ट बात करें 14वां पॉइंट है विभव प्रवणता आती है, परिभाषा आती है, इसकी परिभाषा आपको याद करना है, मात्रा याद करना है और विमा भी इसकी याद करना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे समविभव पृष्ठ आता है तथा इसकी विशेषताएं पूछी जाती हैं। 16वां पॉइंट बात करें तो धारिता आपको याद कर लेनी है, इसकी परिभाषा, मात्रक व विमा याद कर लेनी है। 17वां पॉइंट बात करें तो यहाँ पे गोलीय चालक की धारिता आती है, यहाँ पे न्यूमेरिकल आने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। 18वां पॉइंट क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता पूछी जाती है। 19वां पॉइंट बात करें संधारित्र संयोजन श्रेणी क्रम में और समांतर में आती है, यानी कि संधारित्र जो होता है वो संयोजन होता है, उसका श्रेणी में पूछ सकता है और समांतर में भी आ सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके बाद बात करें तो अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध आता है, धारा घनत्व आता है। 22वां पॉइंट है ओम का नियम पूछा जाता है। 23वां पॉइंट क्या है, प्रतिरोध व प्रतिरोधकता आती है। 24वां पॉइंट बात करें तो विद्युत ऊर्जा व शक्ति पूछी जाती है। 25 नंबर पॉइंट बात करें तो सेल का विद्युत वाहक बल आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे 26 नंबर हमारे पास क्या है, किरचॉफ का नियम आता है जो कि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। 27 नंबर बात करें तो व्हीटस्टोन सेतु आता है। 28 नंबर बात करें तो एम्पियर का परिपथीय नियम आता है, इसका चित्र आता है और डेरिवेशन आपको याद करनी पड़ेगी। नेक्स्ट हम बात करें तो एम्पियर का जो हो गया, एम्पियर का परिपथीय नियम आता है, चित्र और डेरिवेशन याद करनी पड़ेगी। 29 नंबर है वायु सीवट का नियम आता है। 30 नंबर दो समांतर धारावाही चालकों के मध्य बल आता है, जो कि 5 नंबर का यहाँ से आता है। 31 नंबर बात करें तो चल कुंडली धारा मापी आती है, पेपर में बहुत बार पूछी भी गई है, आपके पूरी PYQs में से लिया गया है इन टॉपिकों को, जो बार बार रिपीट होते हैं तो आपको इनको याद कर लेना है। 32 नंबर बात करें तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण आता है। 33 नंबर प्रतिचुंबकीय पदार्थ आता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे है 35 नंबर लोह चुंबकीय पदार्थ आता है। 36 नंबर क्या है, इसके बाद बात करेंगे 36 नंबर है फेराडे का नियम पूछा जाता है, जो कि 5 नंबर का यहाँ से आता ही आता है। 37 नंबर बात करें तो प्रत्यावर्ती धारा का शिखर आता है। 38 नंबर बात करें फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम आता है। और 39 नंबर बात करें तो LCR परिपथ बहुत इंपोर्टेंट होता है अपने लिए। 40 नंबर बात करें तो ट्रांसफार्मर आता है, इसकी क्रियाविधि आपको याद करनी पड़ेगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो 41 नंबर है विद्युत, ठीक है। और नेक्स्ट बात करें 42 नंबर क्या है, 42 नंबर है परावर्तन के नियम एवं परावर्तन तथा अपवर्तन। परावर्तन के नियम पूछे जाते हैं
एवं परावर्तन तथा अपवर्तन के नियम। नेक्स्ट बात करें दर्पण का सूत्र इंपोर्टेंट है, डेरिवेशन आती है इसकी। नेक्स्ट बात करें पूर्ण आंतरिक परावर्तन आता है। 45 नंबर क्रांतिक कोण पूछा जाता है। 46 नंबर लेंस मेकर सूत्र पूछा जाता है आपसे, 5 मार्क्स का यहाँ से आता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें लेंस मेकर सूत्र 5 नंबर का आता है। 47 नंबर बात करें तो प्रिज्म के अपवर्तनांक का व्यंजक आता है। प्रिज्म के अपवर्तनांक का व्यंजक आता है। नेक्स्ट वर्ड विक्षेपण क्षमता आती है। वर्ड विक्षेपण क्षमता आती है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी पूछा जाता है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी पूछा जाता है। खगोलीय दूरदर्शी पूछा जाता है। खगोलीय दूरदर्शी पूछा जाता है। नेक्स्ट बात करें 51 नंबर क्या है, तरंगाग्र व प्रकार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हाइगन का सिद्धांत आता है परावर्तन पर और हाइगन का सिद्धांत आता है अपवर्तन पर, यानी कि दोनों पे आपको परावर्तन पर भी सीखना पड़ेगा और अपवर्तन पर भी सीखना पड़ेगा, दोनों इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट बात करें तो व्यातीकरण व इसकी शर्तें आती हैं। विवर्तन व प्रकार पूछे जाते हैं। वोर का परमाणु मॉडल आता है जो कि इंपोर्टेंट है। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल आता है जो कि बहुत इंपोर्टेंट है। इनमें से आपको एक न एक मिलेगा पेपर में, इसकी कमियां भी पूछी जाती हैं। नेक्स्ट बात करें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पूछा जाता है। नाभिकीय संलयन व विखंडन आता है। द्रव्यमान क्षति बंधन ऊर्जा पीएन संधि डायोड पूछा जाता है। अगर आप पहले के जो पेपर हैं पीवाईक्यूज उसके आप देखेंगे 5-10 साल के, तो उसमें आपको सेम ऐसे ही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते आपको नजर आएंगे। यानी कि आप अगर इतना कर लेते हैं तो आप ये मानिए कि पेपर में 100% ये आएगा ही। तो आपको क्या करना है, मैंने 61 आपको टॉपिक बताए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए, तो आपको इनको नोट कर लेना है कॉपी पे और इनको आपको याद करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।